नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी कि रोमन एम्पायर। हम लोग आज जो है इस रोमन साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे कि संबंधित तिथि को कौन सी घटना जो है घटित हुई। लगभग भी है उसमें कि क्या संभव नहीं है कि उसी तिथि को हुआ हो, क्योंकि इतिहास में जो डेट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ तो डेट्स होते हैं कि वो एग्जैक्टली मतलब एकदम सही होती हैं और कुछ लगभग पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो हम लोग आज उन डेटों के बारे में जानेंगे। ठीक, और चलते हैं देखते हैं कैसा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट समझ में आए तो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तिथियां हैं 27 ईसा पूर्व यानी कि ऑक्टेवियन के द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट ना। रोमन साम्राज्य का ये एक पुराना नाम है जिसको प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता था। बाद में ये अगस्टस के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और अगस्टस ही आप कह सकते हो कि रोमन साम्राज्य का संस्थापक था। यानी कि 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई? अगस्टस के द्वारा हुई थी। और अगस्टस का शासनकाल देखा जाए तो 27 बीसीई यानी कि 27 बीसीई से लेकर के 14 सीई तक था। यानी कि 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक इसने शासन किया। रोमन साम्राज्य के पहले शासक अगस्टस ने। ठीक है, उसके बाद ये अगस्टस जो था ये एक शांति प्रिय शासक था। इसने रोमन साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार जो है नहीं किया, जितना था उसी पर उसने शासन किया। सबसे अधिक जो विस्तार करेगा वो आगे हम नाम देखते हैं त्राजन के द्वारा। 115 ईस्वी में जो त्राजन शासक हुआ था इसने पूर्व में है ना रोमन साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि पश्चिमी एशिया में अगर कहा जाए तो इराक में जो नदी बहती है फरात नदी, वहां तक इसने जो है त्राजन ने रोमन साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो है त्राजन ने रोमन साम्राज्य का पूर्व में विस्तार किया। कहां तक? फरात नदी तक। और ये फरात नदी ही है जो बाद में सासानी वंश और रोमन साम्राज्य के बीच की जो है सीमा रेखा बन जाएगी। कौन सी नदी? फरात नदी। अब मतलब कौन से दो साम्राज्य? एक सासानी साम्राज्य या सासानी वंश कह सकते हो, और दूसरा रोमन साम्राज्य के बीच की सीमा रेखा फरात नदी। क्योंकि इन्हीं दोनों के ही बीच में बहुत सारे युद्ध हुए थे और अंत में इन्हीं लोगों की विजय होती है और रोमन साम्राज्य पर हावी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 224 ईस्वी में ईरान में सासानी वंश की स्थापना होती है। तो कुछ सासानी वंश के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, सासानी वंश का मतलब होता है ईरानी साम्राज्य या ईरान का साम्राज्य, और ईरान में स्थापित हुआ था। स्थापना किसने की थी सासानी वंश की? अर्दशिर ने, जिसने 224 से 41 ईस्वी तक शासन किया। इस सासानी वंश की दो राजधानियां थी। पहली राजधानी का नाम था इस्तेखार, जो कि ईरान में स्थित एक शहर है। ये राजधानी थी 224 से लेकर के 226 ईस्वी तक। पहली राजधानी थी सासानी वंश की। दूसरी राजधानी थी सीटी सेफान, जो कि इराक में शहर है। ये राजधानी बहुत लंबे समय तक रही है, 226 से लेकर के 637 ईस्वी तक ये सासानी वंश की राजधानी थी। तो इन दोनों राजधानियों को जो नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, किसने स्थापित किया ये भी जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद 310 की बात करते हैं। तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया, जो कि सॉलिडस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पेरिस की खानों से चांदी आनी बंद हो गई थी। चांदी का आयात कम हो गया था, इसकी वजह से सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया गया। तो सॉलिडस सिक्का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया। जो कॉन्स्टेंटाइन है ये परवर्ती शासक है। देखिए रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। अगस्टस जो है ये पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के शासक थे, और कॉन्स्टेंटाइन कौन थे? ये परवर्ती रोमन शासक थे। 324 ईस्वी में एकमात्र शासक बन गया। कौन? कॉन्स्टेंटाइन, है ना, पूरे रोमन साम्राज्य यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का। और कुस्तिनतुनिया नगर की स्थापना की गई किसके द्वारा? कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कुस्तिनतुनिया नगर की स्थापना की गई। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो 410 ईस्वी में बीसी गोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया। देखिए जो
पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था उसका पहले पतन हुआ, और इसका पतन और इसको खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी वो जर्मनी की कुछ जातियां थी, जैसे विसिगोथों, ये नाम आता है। विसिगोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया, रोमन एम्पायर की राजधानी भी कह सकते हैं क्योंकि राजधानी थी ही। उसके बाद 493 ईस्वी में ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में अपना राज्य स्थापित कर लिया, यानी कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य अब कमजोर हो चुका था। 568 ईस्वी में लोम्बार्डो ने इटली पर आक्रमण किया। उसके बाद बात आती है 614 से लेकर के 619 ईस्वी तक सासानी वंश के शासक खुसरो सेकंड ने पूर्वी रोम के प्रदेशों को, यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के प्रदेशों को जीता। ठीक, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 661 से लेकर के 750 ईस्वी तक सीरिया में जो है उमैया वंश स्थापित हुआ। ठीक, 4 खलीफाओं के बाद ये उमैया वंश स्थापित हुआ। तो ये कुछ डेट्स थी जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। और डेट्स जैसा कि पहला वीडियो जो मेरा पड़ चुका है वो भी डेट्स को लेकर के ही था, तिथियों को लेकर के ही था। और इन सारी तिथियों को लेकर के अपने स्टडी टेबल के पास इसको जरूर पेस्ट कर लेंगे। और इसको अगर पर डे देखेंगे, एक बार याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक बार अगर मन लगा कर देख लेते हैं तो वो लर्न हो जाता है, क्योंकि डेट्स बहुत सारी हैं और जाहिर सी बात है कि नंबर्स में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, तो याद करना भी रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग जो है नोट डाउन कर लें और अच्छी तैयारी करते रहें, क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ तो क्वेश्चन बनने तय हैं। तो कैसा लगा ये आज का मेरा कंटेंट, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।